हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास तक हम लोग कर चुके थे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक, लास्ट क्लास में हमने देखा कि कार्बन की 4 बॉन्डिंग कैसे होती है। वहाँ पर हमने कार्बन का ग्राउंड स्टेट देखा था एंड कार्बन का हमने एक्साइटेड स्टेट देखा। ठीक है, ये सब बातें हम लोगों ने रखी थी। ठीक, चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मुझे देखना है कि जो शेप के बारे में कुछ बातें होती है, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बातें होती है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं क्या है ना। देखिए, अभी तक जितने भी है ना 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि जो मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनिक में यूज़ होता है। ठीक, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है ना। तो फिर से जो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड ये जो बातें हैं, ये सब केमिकल बॉन्डिंग की बातें हैं, है ना। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हम डिटेल से करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ या फिर पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है ना। अभी ऑर्गेनिक में ना मुझे बस ये बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे एंड कितने पाई बॉन्ड होंगे। ठीक, और एक और कॉन्सेप्ट होता है मेरा हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, जो कि मेरा केमिकल बॉन्डिंग का ही होता है। तो यहाँ पर मुझे बस ये देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक, उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे हम लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो शेप पे आने से पहले थोड़ा बहुत बातें करते हैं हम लोग। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा ऐसे दिखाते हैं हम लोग, है ना। मैथ में भी एक सिग्मा होता है जो समेशन के लिए यूज़ होता है, ऐड करने के लिए, है ना। वो कुछ इस तरीके से होता है ना। तो वो अलग होता है, ये अलग है। सिग्मा एंड पाई। ठीक है, पाई का सिंबल वही है मैथ वाला, है ना। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, जितने भी है ना, फिर से वही बातें, ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म हुआ, क्या फॉर्मेशन है, क्या उसके बीच की बातें होती हैं, ये सारी बातें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं। ठीक, फिलहाल अभी मुझे ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बस ये देखना आना चाहिए कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे या फिर कितने पाई बॉन्ड होंगे, है ना। तो वो सारी डिटेल में बातें हम वहाँ करते हैं। अभी तो फिलहाल इतनी बातें हम रखते हैं। जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं ना, जितने भी सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, है ना। जहाँ भी मुझे सिंगल बॉन्ड दिख जाएगा तो मैं बोलूँगा ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, अगर मेरे पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक, तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एंड एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, जब हम लोग ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक, फिर हम समझते हैं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। एक्सियल ओवरलैपिंग से, पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हम लोग का पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, वो सारी बातें हम लोग करते हैं वहाँ पे। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे देखना है कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा ना, मैं उसे बोलूँगा सिग्मा बॉन्ड है भाई साहब। जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे यहाँ पर देखना है क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, इसे हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे HB। बहुत लंबा नाम है ना, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, जो भी मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका एक स्पेसिफिक शेप होगा, है ना। कार्बन हाइड्रोजन से किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे लगा होगा। तो देखिए, जो भी मेरे पास कंपाउंड्स हैं वो तो रियल में एक कंपाउंड है ना। उसका हम फिजिकल प्रॉपर्टी बात कर सकते हैं, लिक्विड की फॉर्म में है ना, या फिर कलर उसका कैसा है। तो कंपाउंड क्या होता है ना कि स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। ठीक है, वो उस शेप में रहता है जिसमें वो ज़्यादा स्टेबल रह सके।
ठीक। तो कंपाउंड ने एक शेप ले रखी है, उस शेप का आइडिया हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से मालूम चलता है कि उसका शेप क्या होगा, ठीक। अच्छा, ऐसा शेप है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी बनाई गई है, ठीक। एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, बिल्कुल काल्पनिक थ्योरी है, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो थ्योरी हर जगह अप्लाई होती है, ठीक है। तो यही थ्योरी, इसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इससे हम ये पता करते हैं कि कंपाउंड का शेप क्या है ना। तो उसके लिए क्या बनाए हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है जो हम केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं, ठीक। अभी तो मुझे देखना है, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन किसी एक है ना कंपाउंड का नहीं होता है ना, एटम का होगा। जैसे मैं बोलूँगा कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए 5 कार्बन है, तो ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ आप, है ना, ऐसे करके। मतलब कि मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मुझे पता होना चाहिए कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। सभी सिग्मा बॉन्ड को हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। अच्छा, इससे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सबसेल के बारे में। क्या चीज़, सबसेल, है ना। फिर से एक बार कहेंगे, इस पे डिटेल चल जाए केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। सबसेल, सबसेल हमने देखा था SPDF, है ना। हमने देखा S में एक ऑर्बिटल होता है ना। फिर हमने देखा P में 3 ऑर्बिटल, ठीक। फिर हमने देखा D में 5 ऑर्बिटल, ठीक। 1 2 3 4 5। इस तरीके से F में 7 ऑर्बिटल। तो हम लोग देखिए सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ सिग्मा बॉन्ड, दरअसल क्या है, मुझे सिग्मा बॉन्ड को, ठीक, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक, लोन पेयर। मुझे सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर दोनों को ऐड करना होता है, ऐड करके काउंटिंग करनी होती है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो जो ये लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट कुछ समय बाद आता है। जब हम लोग रेजोनेंस वगैरह पढ़ लेते हैं तब हम लोन पेयर को भी कंसिडर करते हैं। फिलहाल अभी के एग्जांपल में हमारे लिए लोन पेयर नहीं होगा, है ना। लोन पेयर का मतलब पता है कि, है ना, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ऑक्सीजन पे 2 होता है ना, अमोनिया पे 1 लोन पेयर होता है ना। जैसे नाइट्रोजन पे नहीं, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है ना। ये सब पीछे करके ऑक्सीजन का 2 होता है ना। चलिए, तो हम देखते हैं कि देखिए मानते हैं एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 का मतलब एक S, 2 से स्टार्ट करते हैं, कम से कम 2 तो होगा ही। 2 सिग्मा बॉन्ड है ना। तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होता है तो 1 and 2 मतलब एक S का ऑर्बिटल, एक P का ऑर्बिटल। तो हम बोलेंगे कि मेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगा अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है कंपाउंड में तब, ठीक। अगर मेरे लिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक, 3 का मतलब देखिए 1 2 3 मतलब कि एक S का ऑर्बिटल एंड 2 P के ऑर्बिटल। तो मैं बोलूँगा भाई साहब मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो मॉलिक्यूल का क्या शेप होता है ये हमें पता है, ठीक है। कहाँ से, केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं 4 सिग्मा बॉन्ड बोलूँ, 4 तक रहेगा हमारे में, ठीक है। सो 1 2 3 4 मतलब एक S और 3 P के ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। सो sp, ये sp2 होगा ना, sp3, ठीक है ना। दिख रहा है 3 का मतलब 2 3 3 4 1 2। तो 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp sp2 sp3 इस तरीके से। तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को, है ना, काउंट करके पता करते हैं कि मेरे लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा,
ठीक, चलिए तो पहले हम हेडिंग लिख लेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इस तरीके से, है ना। और जो सिग्मा बॉन्ड से पाई, जो सिंगल बॉन्ड है उन्हें हम सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हैं। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। फिर एच देख रहे हैं हम लोग, सबसेल के बारे में बात की हम लोगों ने, फिर ये टेबल, ठीक है। तो जैसे है वैसे आप लोग बना लें, है ना। चलिए तो वीडियो को पॉज करें और ऐसे लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, आखिरकार इसका क्या मतलब है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपाउंड, लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइब्रिडाइजेशन, शॉर्ट में एच बी बुलाएंगे हम लोग, है ना। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं, ये अपनी तरफ से मैंने लिखा है। जैसे कि मीथेन हुआ CH4, ठीक। तो मुझसे ये क्वेश्चन है ना कि CH4 में कार्बन का Hb कितना होगा, है ना। फिर से Hb किसी मॉलिक्यूल का नहीं होगा, एटम का होगा। तो मैं हमेशा कार्बन की बात करूँगा, है ना, कि भाई साहब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, किसमें, मीथेन में, मीथेन, ठीक। अब देखिए कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, इथीन, या फिर इसी का नाम है एथिलीन, है ना। नेमिंग की बात करेंगे हम आगे चल के। अब देखिए एथीन में जो ईच कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, ठीक है। तो पहले इस कार्बन की बात करें हम, तो देखिए सिंगल बॉन्ड, एक डबल, मुझे देखिए केवल सिग्मा बॉन्ड को देखना है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब तो सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है ना। मतलब कि एक सिग्मा यहाँ पर है और ये वाला सिग्मा, तो 1 2 3। जब मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, देखा था हमने, है ना। एक s और 2 p के ऑर्बिटल, तो 2 1 3, है ना। अच्छा इस वाले कार्बन का भी देखिए 1 2 और एक यहाँ पर 3, तो कितना हो गया, sp2। इसका मतलब ये कि इथीन में जो 2 कार्बन है ना, इन दोनों का Hb क्या है, sp2 है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं जैसे इथाइन हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। तो देखिए एक सिग्मा तो ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है एंड 2 पाई होता है। तो मेरा सिग्मा बॉन्ड से मतलब है, तो टोटल कितने हो गया, 1 2 3, टोटल कितने हो गए, नहीं यहाँ पे देखते हैं ना, इस कार्बन की बात करते हैं ना, कार्बन की बात, है ना। तो इस कार्बन से कितने लगे हैं, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, तो टोटल 2 सिग्मा। जब 2 सिग्मा होते हैं तो क्या बोलते हैं हम, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp, है ना। एंड इस कार्बन का भी, कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड लगे हैं ना, उसकी बात, तो एक सिग्मा यहाँ, एक यहाँ पर, तो क्या हो गया, sp हो गया, ठीक, इस तरीके से। तो हमने ये देखा कि अगर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो मेरे पास Hb कितना होता है, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए इसी में हम शेप की बात करते हैं, शेप। अब देखिए अगर sp3 मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन है तो मैं बोलता हूँ इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। फिर से ये सब केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है। अगर sp2 होता है तो मेरे पास होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर sp होता है तो मेरा शेप होता है लीनियर, कैसा होता है भाई साहब, लीनियर, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल मीन्स कुछ ऐसा होता है, देखिए ये देखिए CH4 का ना H यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक है।
तो ये जो मेरे पास शेप बना ना, इसे मैं क्या बोलता हूँ, टेट्राहेड्रल। ठीक, और जो कार्बन हाइड्रोजन है इनके बीच में एंगल भी होता है, एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, है ना, 109 डिग्री 28 मिनट, इस तरीके से। अब देखिए इसका शेप इस तरीके से होता है मेरे पास, ट्राइगोनल प्लेनर का, ठीक, ऐसे। एंड लीनियर का शेप ऐसे होता है मेरे पास, लीनियर मॉलिक्यूल। इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है ना। यहाँ पर हम लोग का एंगल होता है 120 डिग्री का, ठीक है। ये ऐसे मेरे पास शेप्स होते हैं, ठीक। अभी मेरा क्या मतलब था, मेन मेरे लिए इम्पोर्टेंट था मीथेन। तो मीथेन का हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड शेप क्या देखा, टेट्राहेड्रल, जो कि ऐसा दिखता है, ठीक। तो इतना मुझे करना है। अब देखिए मुझे, मेरे पास क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स में कितने सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, कितने पाई बॉन्ड है, इनकी मुझे काउंटिंग करनी है, ठीक। तो पहले आप क्या करो, नोट कर लो, वीडियो पॉज करें, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए ठीक है। तो इतना नोट करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किस तरीके से मेरे लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई bonds are present in benzene, ठीक है, बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन एंड टोलुइन, ठीक। तो सबसे पहले मेरे पास कंपाउंड दिया हुआ है बेंजीन। सो बेंजीन का फॉर्मूला मैं जानता हूँ इस तरीके से, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक, या फिर मैं इसे बोलता हूँ C6H6। तो इस स्ट्रक्चर बेसिकली दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, है ना। ये किस में लिखा है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में, है ना। एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं होता है, हम आगे बात करेंगे, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, कैसे मालूम करें हम लोग। पहले देखो आप, कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ये भी कार्बन, यहाँ कार्बन, इस तरीके से 6 कार्बन आइटम है। ऑल्टरनेट में मेरे पास डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मैं जानता हूँ। तो इस तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक। देखिए 1 2 3 4, ठीक। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं ना, उन्हें मैं क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड। तो सभी सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लें हम लोग। देखो आप, देखिए 1 2 3 4 5 6 तो हाइड्रोजन वाले, ठीक है, एंड 1 2 3 ये हो गए, 6 3 9, ठीक। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, यहाँ पर क्या है, एक सिग्मा है एक पाई है, ठीक है। 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ठीक। तो देखा आपको सिग्मा बॉन्ड, मैं लिखता हूँ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक। तो देखिए 6 तो हाइड्रोजन वाले, ठीक, एंड 1 2 3 ये वाले CH वाले 3 प्लस हर डबल बॉन्ड में एक एक है, तो 1 2 3 ये, ठीक है। कितने का टोटल 12। इसका मतलब बेंजीन में टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, है ना। पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं मुझसे, सो पाई बॉन्ड्स देख लेते हैं हम लोग। पाई बॉन्ड देख रहे हैं, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है ना। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, तो 3 डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3, तो कितना हो गया 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। ऐसे तो मुझसे काउंटिंग करने को आएगा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ऐसे करके। और या फिर हम लोग का कार्बन के लिए आप बताओ हाइब्रिडाइजेशन, उस पर भी हम आते हैं। नेक्स्ट मुझसे कंपाउंड दिया है टोलुइन। टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 लगा दो, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या हो गया टोलुइन, ठीक। इसका हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं।
सो दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। डबल बॉन्ड लगा मेरे पास ऑल्टरनेट पे, और यहाँ से CH3 का मतलब सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, ये चीज़ है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन है ही सही, क्योंकि 4 वैलेंसी मुझे करनी होती है ना। ये चीज़ ठीक समझ में आता है, सही है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स, तो देखिए सिग्मा बॉन्ड्स के लिए हमें क्या चाहिए, जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं ना भाई साहब, सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो आप कैसे काउंट करोगे, ये देखो 3 तो ये हाइड्रोजन वाले, सही है, एक ये वाला बॉन्ड, ठीक है, 3 ये, 4, एक ये 4, प्लस देखिए 1 2 3 4 5 ये वाले, ठीक है, प्लस 1 2 3 ये वाले, प्लस हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, है ना। सो 1 2 3 ये वाला, कितने का टोटल, 9 3 12 15, 15 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए किसमें, टोलुइन में, ठीक है। देखिए 5 3 8 9 3 12 3 15, ठीक है। इसका मतलब कि टोलुइन में टोटल 15 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक। पाई बॉन्ड की बात कर रहा है मुझसे, तो मैं पाई बॉन्ड की बात कर लेता हूँ। सो पाई बॉन्ड्स, ठीक, तो पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। सो भाई साहब यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई हो गया, 3 पाई बॉन्ड, है ना। इस तरीके से मैं ऐसे काउंट कर सकता हूँ, ठीक। चलिए इसको क्वेश्चन को नोट करिए आप, है ना। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन कॉपी करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सही, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड देख लेते हैं, है ना। जैसे कि मुझे बताना है सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मुझे बताने हैं, ठीक है। पहला कंपाउंड मैंने लिखा है मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, ठीक है। दूसरा कंपाउंड लिखा है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। एंड तीसरा कंपाउंड मुझसे बोल रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, CH2, एक ये कंपाउंड, ठीक। थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए बस, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे ऐसे। तो मुझसे बोल रहा है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना है मेथिल एसीटेट में, तो सबसे पहले मेथिल एसीटेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, CH3, ये होता है भाई साहब मेथिल एसीटेट, है ना, मेथिल एसीटेट, ठीक है। दरअसल ये एक एस्टर है ना, जिसका नाम मेथिल इथेनोएट है, आयुपैक नेमिंग क्या है, मेथिल इथेनोएट, ठीक है। शॉर्टकट हम ऐसे बोलते हैं, कॉमन नेमिंग लिखा हुआ है मेरे पास मेथिल एसीटेट, ठीक। इसमें अगर आप देखो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, कैसे काउंट करेंगे, 3 ये हाइड्रोजन वाले, 3 4, सही है, 3 यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड वाला, 3 4 5 6 और ये 3 9, ठीक है। एंड यहाँ पर एक 10, ठीक। तो मुझे पता है ना पाई बॉन्ड में एक सिग्मा, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। सो एक सिग्मा यहाँ पर, 3 and 4 5 6 and 3 9 और 1 10, ठीक। पाई बॉन्ड तो मुझे दिख रहा है पाई बॉन्ड एक ही है, डबल बॉन्ड में होता है सिग्मा एक पाई, सो पाई बॉन्ड 1, सही है। चलिए
सेकेंड मुझसे बोल रहा है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, यही तो है CH3COOH एसिटिक एसिड, अपना वीक एसिड होता है एक ये। मैं बात करूँ सिग्मा बॉन्ड की, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, है ना। सो 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ 7, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में तो एक सिग्मा एक पाई है ना। सो 3, 4, 5, 6 एंड 7 यहाँ पे। एंड पाई बॉन्ड तो 1 ही है, क्योंकि डबल बॉन्ड एक ही है, सही है। इस कंपाउंड में देख लेते हैं हम लोग थर्ड वाले में, ठीक। देखिए सिंगल बॉन्ड देखना है मुझे, तो एक तो यहाँ पे कौन सा वाला CH के बीच में एक, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, है ना। तो एक सिग्मा यहाँ पर है, एक सिग्मा यहाँ पर है, सही है। 2 सिग्मा यहाँ पे है, फिर एक सिग्मा ये, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, एक सिग्मा यहाँ पे, ठीक है। एक सिग्मा इस हाइड्रोजन से, एक सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, 3 सिग्मा इसके पास, सही है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 सिग्मा बॉन्ड, सही है। काउंट कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे कैसे हो गया, 3 हाइड्रोजन लगे हैं ना सिंगल बॉन्ड से, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है सबको गिन डालो एक लाइन से, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे एक सिंगल है, ट्रिपल बॉन्ड मुझे पता ही एक सिग्मा होता है, सही है, क्योंकि हर सिंगल बॉन्ड को मैं सिग्मा बोल रहा हूँ। तो 1, 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ 2 लगा है ना, 2 ये वाला, फिर सिंगल, है ना। शायद एक छूट रहा है मेरे ख्याल से, ये वाला देख रहे हैं आप, यहाँ का मैंने 2 दिखाया, ये सिंगल इसका दिखाया मैंने, ठीक है। फिर CH, एक सिग्मा ये भी तो है, CH वाला सिग्मा एक, और एक सिग्मा तो ये है ही सही, CH के बीच में एक, फिर ये, फिर 1, 2, 3, फिर ये एक और है CH वाला, है ना। सो 16 है ना, 16 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड के लिए देखो आप, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, है ना, 2 पाई यहाँ, 1 पाई यहाँ, टोटल 3 पाई, सो 3 पाई बॉन्ड, सही है ना। क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं ना, 2 पाई यहाँ पे, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, 2 और 1 ये 3 पाई बॉन्ड, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन हमको NCERT की बुक में मिल सकते हैं, जहाँ पर मुझे इस तरीके से काउंटिंग करवा ली वो, है ना। चलिए इसको कॉपी करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइम देख लूँ, ठीक। नेक्स्ट वाला देखो, कॉपी किया तो पानी पी लेता हूँ, है ना। एक छोटी सी चीज़ मुझे देखनी है, इधर मैं लिखता हूँ कंपाउंड। कंपाउंड का क्या है, यहाँ लिखता हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ लिखता हूँ मैं परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। देखिए एक्चुअल में क्या है ना, कि जो S ऑर्बिटल है ना, S सबसेल के अंदर S ऑर्बिटल है, S वाला न्यूक्लियस के सबसे पास है। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब मान लीजिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसमें S का कितना कैरेक्टर है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर पे बहुत सारी बातें डिपेंड करेंगी जो हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला मैटर, ठीक। तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज़्यादा हो या फिर कम हो, इससे बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट पड़ता है ना, बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसका यूज़ हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तब हम ये बोलेंगे कि हमने ये वाला पार्ट पहले कर रखा है परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर के बारे में। मैं देखता हूँ SP, जैसे कि मेरे पास है CH
ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। ईच कार्बन का बोलो आप, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा sp। ईच कार्बन का sp मेरे पास है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, 213 213। ईच कार्बन का क्या है, sp2 है, ठीक है। इसका बोलो आप, कार्बन का sp3 है, ठीक है ना। तो बस बहुत है, सही है। अब देखो sp में ना मैं देखना चाहता हूँ कि s का कितना करेक्टर है, ठीक है। तो sp में देखो आप, sp में एक तो s है, एक sp की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो s है अपॉन टोटल कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं, इंटू 100 कितना हो गया भाई साहब, 50%, ठीक है। इसका मतलब कि मेरे लिए sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ s करेक्टर 50% है ना। अच्छा 50% है, ये 50% होने से ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। नहीं तो फिर वही वाली बातें सब स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। sp2 में देखते हैं हम, sp2 में s का एक बंदा है ना, s वाला एक बंदा, टोटल 213, टोटल 3 बंदे हैं, 100 कितना हो गया, 3 3 9, 3 3 9, 33.33%, है ना। इसका मतलब जैसे कि p ऑर्बिटल बढ़ रहा है वैसे वैसे s करेक्टर कम होता जा रहा है ना। जैसे जैसे s करेक्टर कम होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, उस पर हम बातें करेंगे, ठीक। sp3 में देखो s वाला एक बंदा, टोटल 4 बंदे, ये 4 कैसे लिख दे रहे हो आप, 3 और 1 4, ठीक, इंटू 100 कितना हो गया, 25%, ठीक। तो यहाँ से मुझे बस इतना आइडिया लेना है कि भाई साहब अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एस करेक्टर ज़्यादा है, डबल बॉन्ड में कम है, और सिंगल बॉन्ड में और भी कम है, ठीक। ऐसे आप चार्ट बना ले, ये हम आगे चल के आने वाले 2 साल भरपूर यूज़ करेंगे, है ना। तो फिर हम लोग देखिए बार बार चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, है ना। फिर हम बोलेंगे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेक्चर जाके आप देख लो, ठीक। हो गया, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, ठीक है। चलिए काम हो गया ना। जैसे मेरे पास कंपाउंड लिखा हुआ है, इसके नीचे स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, ठीक है। मुझे हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक। पहला कंपाउंड डाला है, मैं देखो बॉन्ड लाइन में लिख सकता हूँ इस तरीके से। ऐसे लिखने का क्या मतलब है, कार्बन कार्बन CH3 बात कर चुके हैं ना हम लोग, 11th में ही तो है, हाँ बात कर चुके हैं इस तरीके से, ठीक। तो ईच कार्बन का देख लो आप, इस कार्बन का कितना होगा, 1 2 3 4 का मतलब sp3, इसका भी sp3, कोने वाले का भी sp3, सबका sp3 होगा, 4 सिंगल बॉन्ड लगे हुए, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ऑल कार्बन का क्या sp3 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या किसी और एलिमेंट का भी हो सकता है, Hp, हाँ बिल्कुल। अभी हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन की कॉमा नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन, क्योंकि एटम का होता है मेरे लिए हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि ये लिखा हुआ है CH2 CH, जैसे ये हो गया NH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ठीक। नाइट्रोजन फैमिली P ब्लॉक में पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप ये समझ सकते हो, देखिए नाइट्रोजन मेरे लिए ये होता है, 3 बॉन्डिंग करता है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है,
दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया इसे मैं बोलता हूँ लोन पेयर। क्या बोलता हूँ? लोन पेयर। ठीक है। सो केमिकल बॉन्डिंग में वहाँ पर हम बातें कर लेते हैं डिटेल से। ठीक, तो देखिए ये मेरे पास क्या लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। तो अभी हमने बातें की थी कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा प्लस लोन पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन कितना है 3 and 4, sp3 होगा इस कार्बन का। ठीक है, इस कार्बन का भी 1 2 to 4, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब इस कार्बन का भी sp3 होगा। ठीक है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसको मैं निकालता हूँ यहाँ पे, ये N से एक H ऐसे तो लिखा हुआ है CH2 CH3। ठीक है, और ये की लोन पेयर। तो मैंने बोला कि लोन पेयर को भी पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन कितना हो गया sp3, कितना हो गया भाई साहब नाइट्रोजन का sp3। सही, क्योंकि जब मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ sp3 होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो टोटल कितने 4 आदमी हो गए ना, 4 हो गया तो sp3 बोलता हूँ 3 4। ठीक, एक मैं देखता हूँ स्टार लगाता हूँ इस पर, क्योंकि ये आने वाले टॉपिक की बात है। अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर यही NH2 ना इस पाई बॉन्ड का पड़ोसी हो जाए, पाई बॉन्ड का पड़ोसी, पाई बॉन्ड है ना। ठीक, अब ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसे मैं बोलता हूँ डीलोकेलाइज्ड, और ये मेरे पास है लोकेलाइज्ड। ठीक, इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये देखिए आने वाले चीज़ों का कॉन्सेप्ट है। दरअसल ना अगर डबल सिंगल लोन पेयर अगर ऐसा होता है तो हम ये रेजोनेंस की कंडीशन है जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल अभी मुझे ऐसा समझना है कि जब भी लोन पेयर किसी डबल बॉन्ड का पड़ोसी होगा तो उस लोन पेयर को मैं क्या बोलता हूँ डीलोकेलाइज्ड, है ना। क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हो ना वो हमेशा नाइट्रोजन पे प्रेजेंट नहीं है ना, वो इधर से इधर तक मूव कर रहे हैं, है ना। अच्छा, जब भी डबल बॉन्ड जैसे कोई बात ही ना हो, है ना, जैसे सिंगल बॉन्ड है, तो इस समय ये जो लोन पेयर है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो पूरा नाइट्रोजन पे ही है, तो मैं बोलता हूँ ये लोकेलाइज्ड है ना। तो जब भी मेरे पास लोकेलाइज्ड वाली कंडीशन होगी तब इस लोन पेयर को हम लोग, है ना, HB में पार्टिसिपेट करवाएंगे, है ना। लेकिन जब ये वाली कंडीशन हो जाएगी तो ये लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूँगा भाई साहब CH2 डबल बॉन्ड CH, ये लोन पेयर H और ये H। अब ये बंदा पार्टिसिपेट नहीं होगा तो 1 2 3 का मतलब इसका कितना हो गया sp2, और इसका तो भाई साहब पता ही आपको sp होगा, है ना, sp3 होगा ना इस कार्बन का, इसका क्या होगा 1 2 3 sp2 होगा। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले का तो sp2 होता है और ट्रिपल बॉन्ड वाले का sp होता है। सही है, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उन सबका sp3 होता है। सही है, ठीक, इस तरीके से। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, जब हम रेजोनेंस पढ़ लेंगे ना तो फिर और डिटेल्स हम बातें करेंगे वहाँ पे। अच्छा, इस लोन पेयर को हम लोग नेगेटिव साइन से भी दिखाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता था कि कुछ ऐसा कंडीशन हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस, CH2 पे माइनस, है ना। इस माइनस का मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। ठीक, तो इस कार्बन का तो क्या होगा sp3 होगा, इस कार्बन का भी क्या होगा sp3 होगा। ठीक है, एंड इस कार्बन का भी क्या होगा, देखिए ये लोन पेयर किसी पाई बॉन्ड का पड़ोसी तो है नहीं, तो ये लोन पेयर भी बॉन्डिंग में, ये लोन पेयर HB में पार्टिसिपेट करेगा। सो 1 2 3 4, तो इसका भी क्या होगा भाई साहब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस के लिए सही, पहले कॉपी करें फिर बात करते हैं हम लोग। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, अच्छे से हम डिटेल्स और बात कर रखेंगे हम लोग आने वाले लेक्चर्स में। ठीक, कॉपी हो गया ना, ये कॉपी हो गया इधर का। चलिए अगर ये हो जाता, अब देखिए, अब ये लोन पेयर क्या हो गया,
लोकेलाइज्ड हो गया, लोकेलाइज्ड, सॉरी डीलोकेलाइज्ड। जब भी पाई बॉन्ड का पड़ोसी को तो मैं बोलूँगा डीलोकेलाइज्ड। हाँ, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, है ना। यहाँ पे क्या था, ये हमारा लोकेलाइज्ड था, यहाँ पर लोन पेयर लोकेलाइज्ड है ना। मीन्स कि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर लोन पेयर है, ठीक है। इस केस में इसका तो मुझे पता है sp2 होगा, इसका क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है तो। अब ये लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होगा, सो 1 2 3, तो इसका क्या होगा 1 2 3 sp2 होगा, सही है ना। नहीं तो फिर अगर ये पड़ोसी नहीं होता तो इसका sp3 होता है, ठीक है ना। सो ये लोन पेयर वाला पार्ट एच में पार्टिसिपेट नहीं होगा अगर ये डबल बॉन्ड का पड़ोसी हो तब, ठीक है। ऐसे बात है ना। तो हमने ये देखा इस तरीके से होता है। अब देखिए एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से बना दूँ, कुछ दिख रहा है, नाइट्रोजन 1 2 3 बॉन्ड बनाता है ये। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि इसका Hb कितना होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो आप देखो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड जैसी बात तो है नहीं, है ना। तो हम लोग को 1 2 3 4 मतलब ये सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3, एक लोन पेयर, टोटल कितना हो गया भाई साहब 4। जब भी ये 4 नंबर होगा, नंबर 4 होगी, तो मैं क्या बोलूँगा, इसके कितना हो गया sp3 हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। अच्छा, एक केस होता है पिरिडीन का, देखिए इसमें बोलता हूँ पिरिडीन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ना, इस देखिए लोन पेयर के बाद देखिए एक्चुअल में जो ये कंडीशन मैंने लिखी है, लोन पेयर सिंगल और डबल ऐसा मिलना चाहिए तब होगा। देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ तो मुझे मिला, इसको मैं बोलता हूँ कॉन्जुगेशन, ये चीज़ है ना जो हम आगे चल के पढ़ने भी वाले हैं। लेकिन मैं इधर देखो ना, तो लोन पेयर के बाद तुरंत डबल आ गया, मतलब कि इस साइड कॉन्जुगेशन नहीं है, इस साइड ही केवल कॉन्जुगेशन है ना। तो अगर ऐसा केस होगा तो मैं सिग्मा प्लस लोन पेयर दोनों को काउंट करूँगा, है ना। तो आप देखो 1 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए प्लस एक लोन पेयर, सही है ना। एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ और एक ये लोन पेयर, तो कितना हो गया, एक लोन पेयर। सो टोटल हो गया 3। अगर 3 नंबर आती है तो इस नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा sp2, ठीक। तो अगर कोई पूछता है मुझसे कि पिरिडीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो मैं क्या बोलूँगा sp2, ठीक है ना। अच्छा, ये सब कांड ना होता, अगर ऐसा होता तो sp3 होता, ठीक, क्योंकि ये लोन पेयर मेरा क्या है, लोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड नहीं है, इस वाले मैनर से, है ना। चलिए इस पे हम और डिटेल चर्चा रखेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए हम लोग इतना समझते हैं, ठीक। सो 1 2 3 सही है। चलिए, तो आज हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, पाई बॉन्ड का, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे मुझे काउंटिंग करनी है और कैसे मुझे, है ना, ईच कार्बन के लिए लिखना होता है, शेप लिखनी होती है ना, Hb लिखना होता है, ठीक। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा वरी ज़्यादा ना हो, दरअसल ये प्योर बात मेरे लिए रेजोनेंस की है। तो जब हम वो पार्ट करेंगे तो इसको फिर से हम डिटेल से ये सारे टॉपिक्स को छेड़ेंगे, है ना। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।